નોટિફિકેશન અને ચૂંટણીમાં વોટ ચોરીના આરોપો પર વિપક્ષી દળના અંદાજે 300 સાંસદોએ આજે સંસદથી ચૂંટણી પંચની ઓફિસ સુધી માર્ચ કર્યું। આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, અખિલેશ યાદવ સહિત અનેક વિપક્ષી સાંસદોની અટકાયત કરવામાં આવી, જે બાદ પોલીસે તેમને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ। પ્રદર્શન દરમિયાન ટીએમસી સાંસદ મિતાલી બાગની તબિયત બગડી ગઈ અને તેઓ બેભાન થઈ ગયા। રાહુલ ગાંધી અને અન્ય સાંસદોએ તેમની મદદ કરી। આ પહેલા સંસદના બંને સદનમાં આ મુદ્દા પર ભારે હોબાળો થયો। વિપક્ષી દળનો માર્ચ સંસદના મકરદ્વારથી શરૂ થયો। સાંસદોના હાથમાં વોટ બચાવોના બેનર હતા। જો કે દિલ્હી પોલીસે કહ્યું હતું કે ઇન્ડિયા ગઠબંધને માર્ચ માટે કોઈ મંજૂરી નહોતી માંગી। આ માટે ચૂંટણી પંચ પહોંચવા પહેલા જ માર્ચને પરિવહન ભવનની પાસે બેરિકેડિંગ लगाવીને રોકી દેવામાં આવ્યું, જે બાદ અખિલેશ યાદવે બેરિકેડિંગ કૂદીને આગળ વધવાના પ્રયત્નો કર્યા। જ્યારે સાંસદોને આગળ ન જવા દીધા તો તેઓ જમીન પર બેસી ગયા। પ્રિયંકા ગાંધી, ડિમ્પલ યાદવ સહિત અનેક સાંસદ વોટ ચોર, ગદ્દી છોડના નારા લગાવતા જોવા મળ્યા। પોલીસે પ્રદર્શન કરી રહેલા આ સાંસદોની અટકાયત કરી। વિપક્ષી સાંસદોએ ચૂંટણી પંચ પર પ્રહાર કર્યા। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। तो कांग्रेसની આગેવાનીમાં થયેલા આ પ્રદર્શન પર બીજેપીએ પ્રહાર કર્યા। બીજેપીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ વૈચારિક દિશાહીનતા અને મૂંઝવણથી પીડાઈ રહી છે। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं। देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के स्वैर पर सवाल खड़े किए। वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। તો આ સાથે ચૂંટણી પંચની એફિડેવિટની માંગ રાહુલ ગાંધીએ ફગાવી છે। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આ ડેટા ચૂંટણી પંચનો છે, તો તેઓ સહી શું કામ કરે? अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है।
और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू।